तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें। आर स्टूडियो ओपन करें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। और चैट में डन टाइप कर दें ताकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। ओके। अच्छा, आज हम जो है वो दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जीजी प्लॉट टू की तरफ। कल हमने क्यू प्लॉट पे प्रैक्टिस की, यानी अगेन टास्क है हमारा ग्राफ का। हम चीज़ सीख रहे हैं कोड को रीड करना, राइट करना, एरर को रीड करना और उसको रिजॉल्व करना। टॉपिक है हमारा ग्राफ। पैकेज है जीजी प्लॉट टू। इसके दो फंक्शन थे, एक का नाम था क्यू प्लॉट और एक था जीजी प्लॉट। क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट। हमने क्यू प्लॉट पे वर्क कर लिया। अब आप लोगों ने बेसिक जो है ना वो आर को चलाना सीख लिया। आर में बहुत सारे एरर्स जो हैं वो आपको पता चल गए हैं कि उन एरर्स को किस तरह रिजॉल्व करना है। आज से हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज़ होगी। तो आप लोगों ने सारी चीज़ें साथ साथ परफॉर्म करनी है। और अगर कोई पार्टिसिपेंट इस स्टेप पे रुक जाता है तो माइक मैंने आप लोगों के ओपन किए हुए हैं, फ़ौरन आप मुझे रोक के अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। तो जब भी आपने आर के ऊपर कोई काम करना है तो आपको एक पैकेज रिक्वायर्ड है। हमारे पास जीजी प्लॉट टू हमें रिक्वायर्ड है। अब हमने इस पैकेज को ऑन करना। किसी भी पैकेज पे वर्क करने से पहले उस पैकेज को हमने पहले ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जीजी प्लॉट टू, और इसको रन करते हैं। मेरे पास जो है वो लाइब्रेरी जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है कोड राइट करना। अब हम यूज़ कर रहे हैं जीजी प्लॉट को, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स को। यहाँ पे भी हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नंबर वन, हमने प्रोवाइड करना है डाटा। नंबर टू, मैपिंग। नंबर थ्री, जियोम। लेकिन तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट है, फार्मूला इसका डिफरेंट है। क्विक प्लॉट में हम जहाँ पे मर्जी डाटा लिख दें, जहाँ पे मर्जी एक्स एक्सिस डिफाइन कर दें, प्लॉट खुद ब खुद ही अंडरस्टैंड कर जाता है और मैं प्लॉट क्रिएट करके दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमें ग्रामर को मद्देनजर रखते हुए जहाँ पे जो चीज़ फिट होती है उसको वहीं पे हमने लिखना है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जीजी प्लॉट। ये देखें, जीजी प्लॉट के साथ आपके पास एक येलो बॉक्स शो होगा। कोई भी फंक्शन जब आप ओपन करेंगे तो उस फंक्शन के साथ आपको एक येलो बॉक्स शो होता है जो एक गाइडलाइन है, हेल्प है। और यहाँ पे देखें जर्नल फार्मूला लिखा हुआ है इसका, ये वाला। हमने ये वाला फार्मूला फिल करना है और उसके साथ मजीद इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर आप और मजीद हेल्प लेना चाह रहे हैं तो F1 प्रेस करेंगे, आपको इसकी मजीद इंस्ट्रक्शन जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन चूँकि टेक्निकल लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं तो मे भी बहुत सारे वर्ड्स हमें समझने में मुश्किल हो, तो मैं इसको आसान करके आपको समझाता हूँ। आपने यहाँ पे क्यूब प्लॉट, इसको सिलेक्ट करना है। आपके पास ब्रैकेट्स ओपन होंगे, एक ओपनिंग ब्रैकेट, एक क्लोजिंग ब्रैकेट। ऐसा वर्ड आर के ऊपर जिसके फौरन बाद ब्रैकेट ओपन हो जाए वो फंक्शन होता है। फंक्शन की एक पहचान ये भी है कि जब आप फंक्शन का नाम टाइप करें उसके फौरन बाद ब्रैकेट्स क्रिएट हो जाएं तो वो वर्ड जो होता है वो फंक्शन होता है। हमने पहले उसको प्रोवाइड करना है डाटा। आप भी टाइप करें, सिलेक्शन आई है, इक्वल फाइकस, कॉमा। अब यहाँ पे हमने मैपिंग टाइप करना है। इससे पहले जो हमने कोड लिखा था वहाँ पे हमने मैपिंग टाइप नहीं किया था। अब हमने चूंकि ग्रामर को मद्देनजर रख के चलना है तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं मैपिंग। देखें ये भी फंक्शन है। ये इसको सेलेक्ट करें मैपिंग को। जैसे हमने सेलेक्ट किया इसने हमें इक्वल का साइन दे दिया।
इसके बाद हमने लिखना है एस्थेटिक, AES। ये देखें, कंस्ट्रक्ट एस्थेटिक, यानी एक्स या वाई एक्सिस आपने डिफाइन करना। कल आपने जब कोड रन किया तो आपको एरर फेस हुआ कि एस्थेटिक नीड एक्स एस्थेटिक और वाई एस्थेटिक। तो यहाँ से आपने एस्थेटिक को सिलेक्ट करना है, पहले वाला जो ऑप्शन है आपके पास। अब देखें, जैसे आप एस्थेटिक को सिलेक्ट करेंगे आपके पास दो ब्रैकेट्स शो होंगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ पे हमने डिफाइन करना है एक्स एक्सिस पे आप क्या रखना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप क्या रखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख होता हूँ एक्स इक्वल टाइटल। अब यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे हमसे अब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है जीजी प्लॉट, ये आपको सुजेशन भी दे रहा है। आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपके जो डाटे में कॉलम हैं, उनकी देखें, मैंने जैसे पैटर्न लिखा इसने मुझे पैटर्न की सुजेशन दे दी। पैटर्न लेंथ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, पैटर्न भी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं पैटर्न लेंथ को सिलेक्ट करता हूँ। ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। अगेन कॉमा, वाई इक्वल, यहाँ पे लिखें सेपल, सेपल लेंथ। अब हमने एक्स एक्सिस भी डिफाइन कर लिया, वाई एक्सिस भी डिफाइन कर लिया। ये हमारे पास बन गया फर्स्ट लेयर। अब हमने डिफाइन करना है जियोम, जियोमेट्री। ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना। प्लस का साइन, यहाँ पे आप टाइप करेंगे जियोम। देखें, जैसे जियोम टाइप किया आपके पास सुजेशन आ जाएगी। यहाँ से आपने जियोम अंडरस्कोर पॉइंट, यहाँ तक कोड राइट करने के बाद आपने इस कोड में कहीं भी क्लिक कर लेना है और रन का बटन प्रेस करना है। जैसे आप रन का बटन प्रेस करेंगे आपके पास पॉइंट प्लॉट शो हो जाएगा। यहाँ तक सब लोग डन करें। इस स्टेप तक सब लोग जो है वो डन कर लें। सर ये जियोम जब मैं लिखता हूँ तो इसमें पॉइंट का बार मुझे नहीं दिख रहा। सर आप एब लाइन जियोम एरिया बार। आप हाँ, आप जियोम लिखें, अंडरस्कोर लिखें और पी टाइप करें तो आपके पास पॉइंट आ जाएगी। ये देखिए, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। जियोम अंडरस्कोर, ओके सर। आप पी लिखेंगे तो पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है सर। ओके, यहाँ तक सब लोग डन करें इसको, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सर यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव का साइन डाला वो क्यों, हाँ, ये जो उसके है ना, एक में हाँ, क्या है? ये जितने भी फंक्शन है ना, हर फंक्शन का एक अपना फार्मूला है। देखिए, मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ जियोम, सॉरी, क्यू प्लॉट। ये देखें, क्यू प्लॉट का ये फार्मूला लिखा हुआ है, जनरल फार्मूला। हमने इस फार्मूले के मुताबिक कोड फिल करना है। इसी तरह जब हम जीजी प्लॉट टाइप करेंगे, हर फंक्शन का एक अपना फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ये इसने प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन इस कोड में इन्होंने जियोम ऐड नहीं किया हुआ। जब आप जियोम नया फंक्शन ऐड करेंगे इस कोड के बाहर, तो आप प्लस साइन के साथ करेंगे, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला ये दिया हुआ है इसको। हमने ये यहाँ तक फिल कर लिया, ये यहाँ तक है। अब हम इसको बताना चाह रहे हैं कि हम पॉइंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, तो हमने इसको प्लस साइन के साथ बताना है। अब हम जितने इसमें फंक्शन ऐड करते जाएंगे वो प्लस साइन के साथ ऐड करना है। ओके, अच्छा, यहाँ तक तकरीबन सबके पास डन हो चुके हैं। अब हम वही स्टेप, अब हम इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं। कलर की बेस पे इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये एस्थेटिक में, एस्थेटिक का वैसे मतलब होता है खूबसूरती, तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटिंग के मीनिंग में लेंगे। फॉर्मेटिंग के मीनिंग में भी आप इसको ले सकते हैं। दूसरा, आप एक्सिस डिफाइन करने में, तो एक्सिस डिफाइन करना भी फॉर्मेटिंग में ही आता है। यानी आपने ग्राफ के एक्स एक्सिस पे पैटर्न विड्थ रख लिया, वाई एक्सिस पे पैटर्न लेंथ रख लिया या सेपल लेंथ रख लिया, फिर आपने उसका कलर कैसा रखना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसकी फॉर्मेटिंग में शो होती हैं।
हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, कॉमा, यहाँ पे वही कोड आपने टाइप करना है, कलर, COL इक्वल स्पीशीज। ये देखें, ये भी आपको सजेशन दे रहा है स्पीशीज का। यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको रन करें। सर यहाँ इस सर यहाँ स्टेप पे पे दो ऑप्शन है, कलर इज इक्वल टू और COL है। नहीं, आपने इसको आपने मैनुअली टाइप करना है और कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी, और उसके बाद इक्वल का साइन लगा देना। आपने कलर जो है वो मैनुअली टाइप करना है, उसके बाद इक्वल का साइन लगा देना, फिर आगे स्पीशीज लिख देना। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपने ये प्लॉट क्रिएट कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसका थीम चेंज करें, इसका जो बैकग्राउंड थीम है ना वो चेंज करें। आप क्या करते हैं, यहाँ पे इस कोड के बाद एक और प्लस साइन लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं थीम। अब एक जब आप थीम लिखते हैं तो आपके पास ये एक लिस्ट शो होगी थीम की। मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ क्लासिक, और इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसका थीम चेंज हो गया प्लॉट का। अब थीम तो चेंज हो गया, लेकिन एक इशू आ गया कि हमारी स्क्रीन चूंकि छोटी है, कोड हमारा जो है वो बड़ा हो गया। अब हमें ये कभी लेफ्ट करना पड़ रहा है, कभी राइट करना पड़ रहा है। ये देखें, स्क्रॉल लेफ्ट स्क्रॉल राइट कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपको कोई मुश्किल बन जाए तो आपने क्या करना है, सिंपल आप कामा इसके बाद क्लिक करें, या प्लस साइन के बाद क्लिक करें। मैं यहाँ पे प्लस साइन के बाद क्लिक करता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। अब एंटर का बटन प्रेस किया, ये जिस पोजीशन पे आगे रुके है ना, इसकी पोजीशन आपने चेंज नहीं करनी। ये जहाँ पे पड़ा आया है वहीं पे इसको रहने देना। मसलन मैंने इसको प्लस साइन के बाद ब्रेक किया तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए, यहाँ पे इसने एक टैब की जगह छोड़ दी है ये वाली। इट्स मीन कि ये कोड अभी कंटिन्यू है। अगर मैं इसको कामे के बाद ब्रेक करता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे आ गया। तो आप लोगों ने ये स्पेस खत्म नहीं करनी, ये स्पेस खत्म नहीं करनी। ये जिस पोजीशन पे आएगा ब्रेक करने के बाद, इसको उसी पोजीशन पे रहने देना। अब देखिए, ये कोड मेरा 3 लाइनों में डिवाइड हो गया, लेकिन ये सिंगल कोड है। मैं इसको दोबारा रन करके देख लेता हूँ, ये वर्क कर रहा है। देखें, बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब अगर आप इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं, कोई और थीम रखना चाह रहे हैं, आप इसका और थीम रख सकते हैं। इसको डिलीट करें, थीम, दोबारा अंडरस्कोर लगाएं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें BW कर लें, रन करें। ये देखिए, ये BW थीम क्रिएट हो गया। कॉपी करें इसको और ग्रुप में शेयर कर दें। इसका थीम चेंज करें और ग्रुप में शेयर करें। ओके। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है, आपने इसका थीम भी चेंज कर लिया है, ऐसा करें कि इसका ना पैनल बना के लाएं। ये डाटा मिक्सअप हो रहा है, ये तो थोड़ा सा डाटा है हमारे पास। अगर आपके पास 20-25 या इससे ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो आपका डाटा जो है वो मिक्सअप होता है आपस में, और बहुत सारी वैल्यूज़ रीडेबल नहीं रहती। तो इस सूरत हाल में जो डाटा एनालिस्ट हैं या रिसर्चर हैं, वो क्या करते हैं कि अपने डाटे को पैनल की शक्ल में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, हमारे इस प्लाट में ये जो वैल्यूज़ हैं, ये ग्रीन और ब्लू ये मिक्सअप हो रही हैं आपस में। ये ब्लू प्लाट और ग्रीन प्लाट आपस में, ब्लू डॉट और ग्रीन डॉट आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। तो आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये अलग अलग होने चाहिए, हर एक का अलग स्केल हो साथ,
यानी इस तरह ये पैनल्स बने होने चाहिए, एक पैनल में जो है वो रेड हो, एक पैनल में ग्रीन हो और एक में ब्लू हो। आपने यहाँ पे फेसिट रैप अप्लाई करना। यहाँ पे अब चूंकि हम एक और फंक्शन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आपने ऐड कर देना प्लस। अब आप जितने फंक्शन इसमें ऐड करते जाएंगे, आप इसमें प्लस ऐड करते जाएंगे, प्लस फेसिट। ये देखिए फेसिट ग्रिड नल रैप, हमने यहाँ पे फेसिट रैप अप्लाई कर, फेसिट रैप फंक्शन के साथ ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट में आपने टाइप करना है इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है स्पीशीज, और इसको रन कर दो। ये देखिए आपके पास पैनल प्लॉट क्रिएट हो गया। अब S1 का ग्राफ अलग से बना है, S2 का ग्राफ अलग से बना है, S3 का ग्राफ अलग से बना है। इसको कॉपी करें। सर मेरा एरर आ रहा है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यस प्लीज। अरे ये एस बड़ा करके लिख दे, फिर एरर खत्म हो जाएगा। ऐसा स्क्रीन शेयर किया आपने? और सर रिक्वेस्ट की है मैंने। ओके। आ रही स्क्रीन? नहीं, अब शो हो रही आ है। रही सर? जी शेयर हो रही है। सर ये थीम बहुत जैसे ही ऐड करने के हाँ, बाद ना ये अब एरर आ आपने रहा ना एरर को रीड करना है। एरर क्या कह रहा है? है। एरर नॉट इन यूज प्लस, पॉजिटिव विद अ सिंगल आर्गुमेंट। एरर इन प्लस डॉट यस। जी जी। ये देखें ये कहाँ पे आपने लिखा है प्लस डॉट जी जी? मैंने सिर्फ ये कोड रन किया। अब वो कह रहा है नीचे भी देखें, नीचे भी एक लाइन देखें। नीचे कह रहा जी है सर। कि डिड यू एक्सीडेंटली पुट प्लस ऑन अ न्यू लाइन। यस सर। आपने कहीं न्यू लाइन पे प्लस साइन लगा दिया। लाइन नंबर 4 पे देखें। ये भी मैंने आपसे कहा था कि आपने प्लस साइन के बाद ब्रेक करना है। अच्छा प्लस हाँ, साइन के बाद। हाँ, ठीक। इसको वापस लेके जाएं ओरिजिनल पोजीशन पे। यस। अब इस कोड को रन करें। ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करें प्लस। प्लस, यहाँ पे लिखें थीम, BW सेलेक्ट कर लें। यस। अब इस कोड को रन करें। यस अब सर। आप इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो आपने प्लस यस। साइन के बाद ब्रेक करना है, पहले नहीं ब्रेक करना। यस सर। जियो पॉइंट पॉइंट से पहले। चलें ठीक है, ये भी ठीक है। यस। अब ये देखें जब आपने इसको ब्रेक किया ना, तो इसने आपको थोड़ी सी स्पेस दे के यस। आपका वर्ड आगे करके लिखा है, इसे टैब हम कहते हैं ना। यस। अब यहाँ पे आपने एक और ऐड करना है प्लस। प्लस। जी, अब लिखें फेस इट रैप, फेस इट, फेस। FAS, फेस इट रैप, यस। यस। इन्वर्टेड कामा, यस सर। स्पीशीज। ओके, रन करें इसको। अब देखें एक फेस मिनट। इट रैप अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे जी आपने दो सर। तीन चीज़ें चेंजिंग करनी है, बाकी लोग भी काइंडली इसको फॉलो कीजिएगा। मैं नेक्स्ट यस। स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करवा रहा हूँ। अब आप इसका थीम चेंज करें, BW से ना क्लासिक करें। थीम लाइन किससे नंबर सर? 4 पे, लाइन नंबर जी 4 पे सर। थीम, हाँ। BW को डिलीट करें, अंडरस्कोर भी डिलीट करें, अंडरस्कोर भी हाँ क्लासिक। यस। रन करें इसको। अब देखें थीम चेंज हो गया इसका। अब और यस चेंज सर। करें, कोई और थीम अप्लाई करें। इस तरह आपने सारे थीम वन बाई वन करके अप्लाई करने हैं। ये डार्क कर लें, ये देखें। और चेक करें, ये सारे थीम आपने एक दफ़ा चेक ज़रूर करने हैं कि कौन सा थीम किस यस। तरह का व्यू दे रहा है। ये गलत हो गया आपसे, कोड आपने यस। ब्रेक कर दिया। हाँ, रन करें इसको। ठीक है, तो इस तरह ये आप सारे थीम आप जो है वो क्लास के बाद जब आपको टाइम मिले आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। ओके अब आप सर। इसको BW कर लें।
चलिए ये भी किसका ठीक सर? है, लाइट भी ठीक है। हाँ, अब आ जाएं आप प्लॉट पे। अब इसके प्लॉट चेंज करने हैं, जियोम पॉइंट यस सर। लाइन नंबर 3 पे है, एंड पे। यस सर। हाँ, पॉइंट को अब आपने रिप्लेस करना है लाइन के साथ, बल्कि टाइप करें अंडरस्कोर लाइन, रन करें इसको, कॉपी करें और ग्रुप में यस शेयर करें। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप टाइप करें सर। जियोम लाइन को अब रिप्लेस करें बॉक्स प्लॉट के साथ। 1 सेकंड सर, मैं ये सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी, स्क्रीन आपकी सिर्फ आर की शो हो रही है मुझे। सर आप किस लाइन में करना है सर? हाँ, अब जो आपके पास कोड है ना, जहाँ पे लिखा हुआ यस। जियोम लाइन, अब यस। आपने जियोम बॉक्स प्लॉट बनाना है। यस। बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अब आप बनाना है आपने डेंसिटी प्लॉट। विच प्लॉट सर? डेंसिटी, फर्स्ट वन। जी। अब देखिए उसने आपको एरर दे दिया। यस सर। एरर को रीड करें, एरर क्या कह रहा है। सर काज्ड एरर बाई कह एरर रहा है, आपने कहना है। इन कंप्यूट जियोम वन। नहीं, एरर एरर काज्ड बाई एरर, ये यस आपने सर। रीड ये करना है। यस सर। ये कह रहा है आपको क्या चीज़ रिक्वायर है। स्टैटिक हुआ है, मिसिंग स्टैटिक हुआ है। वो कह रहा है आपको सिर्फ वाई एक्सिस रिक्वायर्ड है। यस सर। आप एक्स एक्सिस को रिमूव कर दें, रन करें। ये देखें डेंसिटी प्लॉट बन गया। ये बना है वाई एक्सिस पे। अगर आप यस बनाना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे, आप वाई की जगह पे एक्स लिख दें, यस रन करें इसको। यस सर। ये आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस पे बन गया। अब अगर आप इसको यस फिल करना चाह रहे हैं, तो जहाँ पे लिखा हुआ है यस अपने कलर इक्वल स्पीशीज, यस। स्पीशीज के बाद कामा लगाएं। स्पीशीज के बाद। सर यस। कलर कलर इक्वल, कलर, हाँ, एस्थेटिक में, यस। हाँ, कॉमा, यहाँ पे लिखें फिल इक्वल, फिल। इक्वल यस। स्पीशीज, यानी हम स्पीशीज की बेस पे इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब अगर इसको वाई एक्सिस करें, यस। ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा। ये, यस। ठीक है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। बाकी लोग भी काइंडली इस तरह जो है वो प्रैक्टिस करें साथ साथ, और ग्रुप में शेयर करें। हेलो, अगर कोई अस्सलाम पार्टिसिपेंट के पास इशू आ रहा है तो आप फौरन जो है वो वालेकुम। रोक लें। हेलो सर, जी सर। एक्सक्यूज मी। जी सर। सर सॉरी सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन की। मैं लाइक किसी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सका। कैन यू रिपीट? सिर्फ एक दफ़ा रिपीट कर लो ताकि मैं एक दफ़ा समझ जाऊं सर। ओके। सर एक्चुअली हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। मैं आपको जस्ट मेन बता देता हूँ। आप ये कोड आपको सेंड करता हूँ अभी। आपने सिर्फ इस कोड को अपने पास एक दफ़ा रन कर लें, ठीक है। श्योर सर ये सर। काइंडली ये कोड शेयर कीजिएगा। बाकी फिर आप जब वीडियो देखेंगे ना, इस कोड को आप रन करके हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, ठीक है। फिर आप जो है जी वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके सर, ओके। मैं जहाँ ये पर हाँ, ये कोड है सर, जूम चैट में सेंड कर दें
ताकि इस कोड को आप फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करके ये वाला कोड रन कर लें तो। कोड मैंने इसको ना शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में। चले ठीक हो गया, वो व्हाट्सएप से कॉपी कर लें। ओके। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे ना आप बनाएं, सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं करूँ सर? जी जी, आप शेयर कीजिएगा। ये जिन्होंने अभी शेयर की हुई थी। जी सर, आ रही शो सर? जी शेयर हो रही है। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि इस पे ना आप बनाएं बार ग्राफ। जी सर। आपने क्या करना है? सर बार ग्राफ्स के लिए ना हमने हाँ जियोमेट्रिसिटी को बिल्कुल। यस जियोम आपने लिखा रहने देना है, जियोम अंडरस्कोर बार। यस। सिर्फ डेंसिटी को रिमूव करना है, सेलेक्ट करें। सर इस जियो बार और इस जियो बार में फर्क है? जी जी फर्क है, बहुत फर्क है। वो किसी और डाटा पे है। यस ये देखिए इसने यस आपको, सर। अब चूंकि आपने इसको वाई एक्सिस प्रोवाइड किया हुआ है तो इसने आपको यस वाई एक्सिस पे क्रिएट करके दिया, ठीक है। जी सर। अब आपने ये सारे प्लाट्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आज थर्सडे है तो अब आपके पास 3 दिन होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी जी प्लाट्स सर। की टाइप है ना, ये सारे आपने इस पे अप्लाई करने हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ लेके जा रहा हूँ, कोरिलेशन एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ यस तक सर। सब लोग डन कर लें, अगर कोई इशू है तो 1-2 मिनट है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मेरे दो चीज़ें पूछनी थी। जी सर। एक तो ये जो एक्सेल के अंदर जिस तरह हम ग्राफ बनाते हैं, उसके अंदर हमें फिर वो जो लीजेंड या उस पर मार्क करके दिखाता है, तो उसमें मतलब हमें ये आर की ज़रूरत किस वक्त पड़ती है, किस तरह के लेवल पे हमें जाके इसको बनाने चाहिए, और वैसे रूटीन में हम तो एक्सेल में बनाते हैं ना, तो एक फ़र्क थोड़ा सा समझा दें। मुझे और आपकी दूसरा बात, जो एक है, मिनट सर, ये मुझे क्वेश्चन आपकी नहीं समझ आई, आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? मैं जिस तरह हम एक्सेल के अंदर रूटीन में तो ग्राफ्स उसमें बना लेते हैं ना, जिस तरह भी जी उसके जी अंदर चार टाइप्स भी होती हैं, और उसके अंदर हमें वो ऑप्शन देता है, फिर साथ वो उसके ऊपर डेटा का नंबर भी आ रहे होते हैं, जो हम बिल्कुल। बार के ऊपर ही लिखते रहते हैं, वो लेबल कर लेते हैं ना कि 5% है, 10% सर है। इसमें भी आएगा। तो अच्छा, तो अब उसमें सर ये है कि अगर हम रूटीन में वो ग्राफ बना रहे होते हैं, तो हमें किस तरह के डेटा या किस वक्त हम आर के ग्राफ यूज करें, ये थोड़ा सा सर मतलब हाँ, मैं समझ। जब आप देखें, जब आपने आर को यूज़ करना है ना तो आपने एक्सेल को छोड़ देना है। अच्छा, ठीक क्योंकि है। आर से एक्सेल से आर बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अभी हम बेसिक क्लासेस ठीक। पे हैं, अभी जब हम आएंगे ना एडवांस क्लासेस पे, तो आपने ठीक है। सिर्फ ग्राफ का नाम लेना है, आर आपको उस तरह का ग्राफ क्रिएट करके दे देगा। आपने कहना है जिसका कलर रेड हो वो आपको रेड क्रिएट करके दे देगा। आपने कहना है इसके ऊपर वैल्यूज लिखी हो, उसने आपको वैल्यूज लिख के दे देंगे। जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा ना, आप उस ग्राफ पे अप्लाई ठीक। कर सकते हैं, ठीक है। मसलन ठीक। आप कहते हैं कि यहाँ ठीक। पे ये जो है ना, ये इनका ग्राफ शो हो रहा है, ये लाइट सी लाइन है ब्लैक कलर में, ये रेड हो जाए, ये रेड हो जाएंगे। ठीक है। आप कहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है S1 S2 ये वाइट कलर में, ये ब्लैक हो जाए, ये ब्लैक हो जाएगा। यानी जो चेंजिंग आपके माइंड में आ रही है ना, वो आप इस प्लाट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, और जिस तरह का प्लाट आप बनाना चाह रहे हैं उस तरह का प्लाट, आपकी मर्जी का प्लाट आप आर पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो ये इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम सीखेंगे। आज हम आ रहे हैं कोरिलेशन एनालिसिस की तरफ। तो मैं अपनी जी, स्क्रीन अब शेयर इसमें कर रहा दूसरा दूसरी चीज अगर मैं जल्दी से पूछ लूं, फिर अभी अभी फौरन नहीं, लेकिन आगे चलते हुए किसी वक्त, हूँ। क्या क्योंकि चीज़? मैं सर डेवलपमेंट साइट पे मेरा प्रोजेक्ट्स है ना, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो जी जी, एनजीओ। तो उसमें सर जो सोशल बिहेवियर या सोशल बिहेवियर रिसर्च होती है, जिसमें नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस को हम मेजर करते हैं, तो आपके पास तो उस डाटा तरह होगा ना के उसका। उससे रिलेटेड ग्राफ भी मतलब। जी जी बिल्कुल, आपके जी पास हाँ, डाटा डाटा तो है होगा। उसका। बस आज जो आपके जी पास जी। डाटा है ना, उस पर आप जो आप चाहें उस पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। बस आप आप किसी वक्त गूगल हमें पे एग्जांपल भी आप आपने गूगल किसी पे जगह का। आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपका जो ठीक बिहेवियर है। का जो ग्राफ है ना, जो आप जी। गूगल पे ग्राफ देख लेना कि वो आर में बना ठीक हुआ है। है, वो आप आर में ग्राफ बना सकते हैं। आप सिंपल गूगल पे लिखें अपने ग्राफ का नाम इन आर, आगे लिखें इन आर, तो आपके पास एक ठीक ग्राफ की है। एक लिस्ट ओपन होगी। मसलन मुझे किसी एक ग्राफ का नाम बताइएगा। मीन अब इस तरह नाम
तो नहीं है, लेकिन ये कि हम एक्सेल में बना रहे होते हैं कि अब बिहेवियर चेंज में फिर लोगों की चलें एक अंडरस्टैंडिंग मिनट ठहरें, 5% मैं बढ़ यहाँ पे के। गूगल पे जी। लिखता हूँ बिहेवियर प्लॉट्स, स्कैटर बिहेवियर प्लॉट है, गुड बिहेवियर प्लॉट है, बैड बिहेवियर प्लॉट्स इन आर। अब ये देखें प्लॉट शो हो गया हमारे पास। ठीक है, इनमें से जो आपका दिल करे ना, ये वाला प्लॉट, ये वाला, जिस तरह का आपका दिल करे प्लॉट, वो आप आर पे क्रिएट कर सकते ठीक हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ठीक ठीक। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप अपनी मर्जी से प्लॉट क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे। सही। ओके, आप चाहते हैं कि ये ठीक वाला प्लॉट बनाऊं, ये वाला बना सकते हैं, जो प्लॉट आपको नज़र आ रहा है ना गूगल पे, वो आप आर पे ठीक है। बना सकते हैं। सही। ओके, ठीक। अच्छा अब हम सर आते एक्सक्यूज हैं। मी, जी सर। सर एक्सक्यूज मी, मैं आपने जो व्हाट्सएप पे शेयर किया था और वो मेरे पास रन नहीं हो रहा है। कोड आपके पास रन नहीं, आपने फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट की हुई है? यस सर, मैंने दोबारा आपके करके भी पास देखा एरर आ तो। रहा होगा, फंक्शन जी जी प्लॉट नॉट फाउंड, यही एरर यस आ रहा सर, है। यस सर, यस सर, यस सर, हाँ, आपने, फंक्शन नॉट इसका मतलब है कि आपने उसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ ना। लेकिन जब भी हमने कोई मशीन यूज़ करनी होती है पहले उसको ऑन करते हैं। आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो पहले आपने लैपटॉप को ऑन किया। तो पैकेज भी एक मशीन है, इस पे वर्क सर। करने से मैंने पहले पैकेज पैकेज मैंने इसको इंस्टॉल तो किया हुआ था इंस्टॉल पहले। किया। अब आप देखिए, मोबाइल आपने खरीद लिया है, लेकिन आपने उस पर कॉल करने से पहले, उसको यूज़ करने से पहले ऑन करना है राइट, मतलब पैकेज। एवरी स्टेप में हमने दोबारा उसको एक्टिवेट करना होता है। जब भी हमने उसको यूज़ करना है ना, हमने उसको ऑन करना है। खरीदना आपने एक बार ही है, इंस्टॉल आपने उसको एक बार ही करना है, बार बार इंस्टॉल नहीं करना। लेकिन जब हमने उसको यूज़ करना है, उसको हमने उसको ऑन करना है। जब तक आप अपना राइट। पीसी क्लोज नहीं करते या आर को क्लोज नहीं करते, तब तक वो ऑन रहता है। मसलन आपने एक पैकेज है जी जी प्लॉट 2, इसको आपने इंस्टॉल कर लिया, ये फॉर एवर आपके पास इंस्टॉल होगा जब तक आप खुद इसको अनइंस्टॉल नहीं करते। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको ऑन करना। ऑन आपने कब करना है? आज हम इस पर वर्क कर रहे हैं, हमने इसको ऑन कर लिया एक दफ़ा, अब हमें ये बार बार ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम अपने पीसी को क्लोज नहीं करते या आर स्टूडियो को क्लोज नहीं करते, तब तक हमारा पैकेज ऑन रहता है। क्लियर है? ऑलराइट सर, ओके। ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरिलेशन एनालिसिस। छोटा सा कोड है। कोरिलेशन एनालिसिस के लिए पहला सवाल, कोई पार्टिसिपेंट बताएगा कि पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आ रहा है? अली अहमद साहब। दो वैल्यूज होने चाहिए। सर डाटा भी है हमारे पास, सब कुछ है, हम अब लैब में आ गए हैं। पहला स्टेप हमने इंस्ट्रूमेंट ढूंढना कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। कोई भी एनालिसिस आपने करना है ना, पहले देखना है कि उसके लिए आपने मशीन कौन सी यूज करनी है। क्लियर हुई बात कि नहीं? जी सर। तो जिस तरह अभी ऊपर हमने ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ के लिए पहला सवाल था कि ग्राफ बनाने के लिए हमने पैकेज कौन सा यूज करना। यू प्लॉट और जी जी प्लॉट। हाँ, इसी तरह अब कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो इसके लिए भी आपके मशीन माइंड में सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन आया होगा कि इसके लिए हमने कौन सी मशीन यूज करनी है। ठीक है। तो इसका आंसर ये है, कोरिलेशन के लिए हम बहुत सारे पैकेज यूज कर सकते हैं। जिस तरह ग्राफ बनाने के लिए हम बहुत सारे पैकेज यूज करते हैं, इसी तरह कोरिलेशन के लिए भी हम बहुत सारे पैकेज यूज कर सकते हैं। लेकिन जो दो इम्पोर्टेंट हैं उनमें एक है साइक, PSYCH, साइक, और दूसरा है कोर प्लॉट। एक का नाम है साइक और दूसरे का नाम है कोर प्लॉट। अब सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? क्या ये आपकी लैब में अवेलेबल हैं? क्या ये आपके पास अवेलेबल हैं? इसकी अवेलेबिलिटी क्या है? यस और नो? तो हम आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे। पैकेज पैकेज पे पे क्लिक देखेंगे। करें, यहाँ पे ये सर्च बार है, यहाँ पे सर्च करें PSYCH। नहीं है। देखिए मेरे पास ये शो हो रहा है PSYCH। आप चेक कर लें, आपके पास शो हो रहा है तो यस टाइप कर दें,
नहीं हो रहा सर। अगर नहीं शो हो रहा तो नो टाइप कर दें। अगर आपके पास ये स्टेप शो हो रहा है तो यस टाइप करें जूम में, अगर नहीं हो रहा तो नो टाइप कर दें। जस्ट एक पार्टिसिपेंट की तरफ से भी रिप्लाई आया है। वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन नंबर 4 पे हैं और यहाँ पे टाइप करें साइक। अगर आपके पास ये शो हो रहा है तो यस, अगर नहीं शो हो रहा तो नो। अगर ये आपके पास नहीं शो हो रहा, इसका मतलब ये है कि ये वाला पैकेज आपके पास मौजूद नहीं है। तो अगर ये मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हम आ जाएंगे स्क्रीन नंबर 4 पे। ये इंस्टॉल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे TSYCH, ये सेकंड ऑप्शन, साइक, और इंस्टॉल का बटन क्लिक कर दो। आपके पास एक रेड डॉट शो होगा, जब तक वो रेड डॉट शो है आपने इसका वेट करना है। मेरे पास ये मैसेज आ गया, पैकेज साइक सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। इसका मतलब ये है कि ये पैकेज हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें। और अगर आपने ये टाइप किया है तो उसके साथ हैशटैग लगा लें, ताकि ये कोई इशू ना क्रिएट करें, क्योंकि ये कोड नहीं है, सिर्फ मैंने कमेंट्स नोट्स या हेडिंग लिखी है, साइक आर कोर प्लॉट। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट या स्टेप। कोरिलेशन एनालिसिस के लिए 3 स्टेप हैं। नंबर 1, आपके पास डाटा होना। नंबर 2, इस डाटे के ऊपर एक कोरिलेशन एनालिसिस लगाना, जिसे हम कहते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन मैट्रिक्स के बाद हम इसके ऊपर प्लॉट ड्रा करते हैं, यानी डाटा, डाटे के ऊपर जब हम स्टैट लगाएंगे तो वो हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। मसलन हमारे पास मी रेप्लिकेटेड डाटा है। ये देखें फाइकस की फाइल में, ये गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास ये डाटा है, फाइल है। इसमें S1 50 दफ़ा लिखा हुआ है, 50 दफ़ा S2 लिखा हुआ है, 50 दफ़ा S3 लिखा हुआ है। ये रेप्लिकेटेड डाटा है। मैं जब इसको मीन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारे पास जो फाइनल डाटा बनेगा, S1, S2, S3, 3 रो बचेंगी हमारे पास, क्योंकि S1 का मीन निकलेगा, S2 का मीन निकलेगा, S3 का मीन निकलेगा। तो हमारे पास सिर्फ 3 रो बचेंगी। अब ये जो नया डाटा सेट क्रिएट हुआ है आफ्टर स्टैट, यानी स्टैट लगाने के बाद आपके पास जो नया डाटा सेट बना है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब चूंकि यहाँ पे हम कोरिलेशन की स्टैट लगा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कोरिलेशन मैट्रिक्स। पहला स्टेप, डाटा हम इंपोर्ट कर चुके हैं, अब हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, बल्कि हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, उसको इंस्टॉल करने के बाद पैकेज को हमने लाइब्रेरी करना है, उसको ऑन करना है, लाइब्रेरी। यहाँ पे आप टाइप करें साइक। साइक टाइप करने के बाद आप इसको रन करें। ये देखें आपके पास ये मैसेज आएगा, अटैचिंग पैकेज साइक, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर मास्क्ड फ्रॉम पैकेज ggplot। कह रहा है कि जब आपने साइक पैकेज को इंस्टॉल किया तो ggplot2 के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है परसेंटेज प्लस परसेंटेज और अल्फा। ये ऑफ हो गए हैं दो। जब आप साइक को ऑन करेंगे तो ये दो ऑफ हो जाएंगे। आप में से जो लोग बायो के हैं वो इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील या जीन्स, जो डोमिनेंट जीन होती है ना वो रिसेसिव अलील को छुपा देती है, उसके एक्सप्रेशन को छुपा देती है। तो यहाँ पे भी देखें, ये जो साइक पैकेज है ये डोमिनेंट है,
जब हमने इसको ऑन किया, इसने क्या किया, ggplot2 में दो फंक्शन हैं, उनको इसने छुपा दिया, उनको वर्क करने से इसने रोक दिया। अच्छा, अब हम आते हैं कोड की तरफ। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं कोर डॉट टेस्ट, कोर डॉट टेस्ट। जब कोर डॉट टेस्ट आप टाइप करेंगे, ये मेरे पास एरर आ रहा है। कोर डॉट टेस्ट, मैं दोबारा टाइप करता हूँ इसको। ये वाला CORR कोर, ये मुझे कह रहा है स्क्रिप्ट, मुझे ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक दफ़ा। मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट कर लेता हूँ सेव करके। कोर डॉट टेस्ट, ये देखें CORR है। एक सिंपल भी है COR, आपने वो सेलेक्ट नहीं करना, वो किसी और पैकेज से है। हम चूंकि साइक पैकेज को यूज़ कर रहे हैं, जब आप फंक्शन का नाम लिखते हैं ना, तो साथ पैकेज का नाम भी शो हो रहा होता है। ये देखें, मैं दोबारा टाइप करता हूँ कोर डॉट, ये देखें साथ, ये साइक, ये कोर पी साइक साइक साइक, इसका मतलब ये साइक पैकेज के फंक्शन है। इस पे क्लिक करें, कोर डॉट टेस्ट, यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिखें, फाइकस, और इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे, ये आपको एक एरर देगा। इससे पहले हमने दो तरह के एरर सीखे, जिसमें था फंक्शन नॉट फाउंड, और पहला एरर था ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। दो एरर थे, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड और फंक्शन नॉट फाउंड। आज एक और तीसरी तरह का एरर भी हम फेस कर रहे हैं। ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि आपके डाटे के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कॉलम हैं, वो न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, फाइकस की फाइल पर क्लिक करते हैं। अगर आप कर्सर को हेडिंग के ऊपर लेके आए, तो ये आपको शो कर रहा है कॉलम नंबर 1 न्यूमेरिक विद रेंज 0 to 2.6। इसका मतलब है कॉलम नंबर 1 न्यूमेरिक है। कॉलम नंबर 2 न्यूमेरिक, कॉलम नंबर 3 न्यूमेरिक, कॉलम नंबर 4 न्यूमेरिक, कॉलम नंबर 5 करेक्टर। कॉलम नंबर 5 जो है ये करेक्टर है। इसका मतलब है कॉलम नंबर 5 हमें तंग कर रहा है। और जब हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास सारा डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉलम। आर की जुबान में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉलम। कॉलम -5, यानी हम कॉलम नंबर 5 को फाइकस वाले डाटे में से माइनस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और इसको रन कर देते हैं। देखें, जैसे मैंने इसको रन किया, इसने मुझे स्क्रीन नंबर 2 में एनालिसिस परफॉर्म करके दे दिया, कोरिलेशन। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। यहाँ तक सब लोग डन कर दें।
Sir, I have a question. जी सर। Sir, what is the aim of correlation analysis? हम कब करते हैं, कब जरूरत पड़ती है? ओके सर, आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? मेडिसिन सर। मेडिसिन। एमबीबीएस। यस सर, एमबीबीएस। ओके। फॉर एग्जांपल आप ना एक मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, ठीक है, ओके और सर। वो मेडिसिन है किडनी इन्फेक्शन के लिए। ऑलराइट। आपने मेडिसिन दी तो उसका किडनी इन्फेक्शन ठीक हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओके सर। आप एक रिसर्च भी कर रहे हैं साथ। आपने 100 पेशेंट को किडनी की मेडिसिन दी इन्फेक्शन की, और उनकी किडनी जो है ना वो ठीक हो गई। लेकिन अपने आपने ये देखना है कि किडनी की मेडिसिन देने के साथ साथ इस पर्सन में कोई और पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं शो हुए। मे भी उस बंदे को किडनी के साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी इशू हो या शुगर का भी इशू हो। आपने सिर्फ उसको किडनी इन्फेक्शन की मेडिसिन दी है, आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं दी, आपने शुगर की मेडिसिन नहीं दी उसको। अब आप चेक करना चाह रहे हैं क्या वो शुगर की मेडिसिन के साथ साथ, सॉरी, किडनी की मेडिसिन के साथ क्या वो शुगर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट बेहतर हो रही है या नहीं हो रही। या वो आपने उसको किडनी की मेडिसिन दी है तो शुगर उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया। अब आपने उसका कोरिलेशन करना है कि किडनी की मेडिसिन का ब्लड प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसका जो है वो शुगर के साथ क्या रिलेशनशिप है, या किसी और डिजीज के साथ क्या रिलेशनशिप है। मे भी ऐसा हो कि वो शुगर किडनी के इन्फेक्शन वाली मेडिसिन से कोई और डिजीज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए उसके अंदर, या वो डिक्रीज हो जाए। इस तरह के एनालिसिस करने के लिए हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं, जो हमें बताता है कि एक मेडिसिन का दूसरे आर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है सर? ओके सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, टाइम हो चुका है तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, आप में से कोई पार्टिसिपेंट जो अभी अवेलेबल हों, चूँकि मेरी आज एक डेमो क्लास है तो मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाह रहा हूँ एज आ रिव्यू के तौर पे, क्योंकि आप लोग 6-7 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। इसी तरह जिस तरह आपके बैच में कुछ लोगों ने आपको रिव्यू दिए क्लास के हवाले से, क्लासेस किस तरह चल रही हैं, और जो है वो ट्रेनिंग के हवाले से आपने कितना सीखा। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत से लोग आप में से चाइना से भी होंगे तो उनका टाइम काफ़ी हो चुका होगा, लेकिन जो पाकिस्तान से हैं, जो पार्टिसिपेंट इजीली अवेलेबल हों वो काइंडली मुझे बताइएगा। अजमल इलाही साहब आप अवेलेबल हैं? अभी या अरशदुल्ला साहब? सर ये मैट्रिक्स जो है ना दोबारा एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। सर ये मैं कल की क्लास में आपको डिटेल से बताऊंगा ये क्या है, नेक्स्ट क्लास में ना। अभी इस पे अपने बहुत वर्क करना। और ठीक है सर मैट्रिक्स, जो। वैसे मैट्रिक्स होता है कि जो आपके पास रॉ डाटा होता है ना, उस डाटे के ऊपर जब आप स्टैट लगा देते हैं, अब स्टैट का जो टेबल बनता है वो मैट्रिक्स होता है। अब ये देखिए, ये वाला जो डाटा है ना हमारे पास, ये स्टैट के रिजल्ट्स हैं, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा है इसे हम डाटा बोलेंगे। इसी डाटा के ऊपर जब हम स्टैट लगा देते हैं तो हमारे पास ये स्टैट के रिजल्ट आए हैं, तो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? जी सर सिग्नल का इशू है सर को। ओके। चलिए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा, और बाकी डिटेल से हम इस पर भी वर्क करना है हमने नेक्स्ट क्लास में ना। तो जी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट क्लास में इस पर डिटेल से वर्क करेंगे। ठीक है सर जी ओके। इंशाल्लाह। तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि जो पार्टिसिपेंट अवेलेबल हैं आप में से इजीली, वो मुझे बताइएगा। जस्ट 10 से 15 मिनट आपके लूँगा स्टार्ट में ही ना, फिर आप हाँ क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके। काइंडली जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं उनको। ओके। ज़फ़रान खान साहब, ठीक है, बल्कि मैं आपकी क्लास का ही लिंक उनके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं इसी क्लास में रहें, जो लीव करना चाह रहे हैं वो लीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर।
व्यू भी। मैं इसी क्लास का लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ, अगर आपकी क्वेश्चन है साथ साथ तो वो भी आप पूछ सकते हैं जब तक वो लोग ज्वाइन करते हैं। 10-15 मिनट आए लोग। तो